टॉपिक जो चल रहा था कल मुद्राओं से चल रहा था, खेचरी मुद्रा हमारा मुख्य टॉपिक चल रहा था। खेचरी मुद्रा हमने चर्चा कर ली थी, सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। कपाल कुहर में जीभ को लगाना है। कपाल कुहर मीन्स हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है जीभ को इधर की साइड धकेलना है उधर, और दृष्टि को भ्रूमध्य रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि खेचरी मुद्रा में निम्न बातें सत्य है या निम्न सत्य नहीं है, तो आपको पॉइंट दिया होगा। नंबर 1 कपाल कुहर में जीभ लगाना, नंबर 2 दृष्टि भ्रूमध्य करना। ए और बी दोनों ट्रू है, ए और बी दोनों असत्य है ना, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि कपाल कुहर में जीभ लगाना तो है ही है खेचरी, प्लस में दृष्टि भी भ्रूमध्य रखने की बात कही गई है। ये दोनों पॉइंट को आपको नोट रखना है, तभी आपकी इक्वल टू खेचरी मुद्रा होगी, है ना। और खेचरी सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। ओके, इसमें 3 प्रोसेस होंगी, छेदन होगा, चालन होगा और दोहन होगा, है ना। छेदन, चालन और दोहन, ये 3 सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस से ध्यान रखना, ये सीक्वेंस आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ओके, तो थूहर के पत्ते के समान आपसे कहा गया कि थूहर अथवा स्नूही के पत्ते के समान कोई शस्त्र ऐसा लें और उससे जो है जीभ के ये नीचे वाले भाग को आपको काटना है, जिससे जो है जीभ जो होता है धीरे धीरे अपने लंबाई बढ़ा लेगी और वो बाहर की साइड से आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचने लगेगी। जब ऐसा हो जाए तो जीभ को अंदर ही अंदर हम बैंड करके जो है कपाल कुहर तक पहुंचा देंगे। और जो ऊपर से टपकने वाला जो रस है, ऐसा योगी जन ऐसा मानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क प्रदेश में जो चंद्रमंडल जिसे कहा गया है, सिर वाले भाग को चंद्रमंडल कहा जाता है, और जो हमारा पेट वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे सूर्यमंडल कहते हैं। उस भाग को सूर्यमंडल कहते हैं। तो इन जो चंद्रमंडल से जो हमारा जो रस टपकता है, सोमस्त्राव जिसको बोला गया है, वो टपकता है सीधा जाकर के भस्म हो जाता है जठराग्नि में, कोई काम का नहीं रह जाता। परंतु उसको अगर हम जीभ द्वारा अगर हम उसको टच करें तो कहते हैं उसका हम पान कर सकते हैं एक तरह से। जीभ से अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट कोरिलेट हो जाएगा आपका ना, डायरेक्ट, क्योंकि जो आपकी न्यूरॉन्स जो होते हैं जीभ से, बहुत सारी आपकी क्रेनियल नर्व जुड़ी होती है, तो वो डायरेक्ट जो होती है आपके ब्रेन तक चला जाएगा मैसेज। और हमारे जो ब्रेन मीन्स हमारा मन है ना, थॉट जहाँ प्रोसेस होते हैं, तो वहां जो है हमें कुछ ना कुछ इसका लाभ मिलेगा, मतलब योगी जनों का ऐसा मानना है। तो उससे जो है कहते सोमस्त्राव का हमारा जो सेविंग होगी, ठीक है, तो उसको नष्ट होने से हम बचा सकते हैं। तो इसको क्या क्या प्रोसेस कही, एक तो कपाल कुहर में जीभ लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छेदन, चालन, दोहन। छेदन काटना, चालन मीन्स मूवमेंट करना, दोहन मीन्स मसाज करना। और मसाज जो होगी वो 2 एलिमेंट से होगी, एक सेंधव, सेंधव का मतलब होता है नमक, यानी सेंधा नमक बोल दीजिए आप या नमक बोल दीजिए, और एक संस्कृत में बोला गया है इसको पथ्या, पथ्या शब्द बोला गया, नीचे श्लोक में देखेंगे यहाँ पर ततः सेंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत, है ना, ये बोला गया। तो सेंधव और पथ्या, पथ्या शब्द को आप जरूर ध्यान रखेंगे। पथ्या और उसका मतलब क्या है, हरड़, अथवा उसको हम क्या बोल देते हैं, हरितकी। तो आपको तीनों शब्दों में कोई भी मिले उसका मतलब एक ही चीज है, एक ही एलिमेंट को जो है पथ्या, हरितकी और हरड़, तीनों नाम उसी एक ही चीज के हैं, हरड़ के ही नाम है, ठीक है। तो सेंधव और हरड़ इनके चूर्ण से कहते हैं आपको 6 मास तक कहते जो है ये प्रोसेस दोहरानी है, जीवा काटने वाली और मालिश करने वाली 6 मास तक। इससे जो जीवा का नीचे बंद लगा होता है वो कट जाता है, टूट जाता है, जीवा सीधी लंबी हो जाती है, लंबाई पा लेती है। तो ये हमने चीजें कर ली थी। इसमें हमने देखा कि इस प्रकार से फिर कहते आधे क्षण मात्र भी जो जीव को ऊपर लगा के रख लेगा, ऊपर मीन्स जो हमारे कपाल कुहर में लगा के रख लेगा, उसकी विष, व्याधि, मृत्यु, जरा आदि सब नाश हो जाएंगे। और कितने कितने दिन बाद में काटनी है जीभ को, ये 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक 7 दिन बाद में जीभ को काटना है, प्रत्येक 7, है ना, 7 दिन के बाद जो है आपको जीभ का छेदन करना है, छेदन करना है, ठीक है। और प्रतिदिन मसाज करनी है, प्रतिदिन जो है दोहन करना है, दोहन या चालन, है ना, चालन या दोहन, दोहन जो है प्रतिदिन करना है आपको। और कितने समय में जो आपके जीवा का बंध जो कट जाएगा, जीवा मूल का जो बंध है वो कितने समय में कट हो जाएगा, जीवा बंध ना, वो कब कट हो जाएगा, वो लगभग 6 मास तक के अभ्यास से, है ना। 6 मास तक जब आप ऐसा अभ्यास करोगे, ऐसी छेदन कर दोगे उसको प्रति 7 दिन के बाद में, लिखा है पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छित, है ना। रोम मात्र, रोम होता है हमारे शरीर पर जो बाल होते हैं उनको हम रोए बोलते हैं, रोम, है ना। कहते तो उतने पतले बाल के शरीर हिस्से के बराबर आपको जीभ का छेदन करना है हल्का सा, ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना हो। ज्यादा अगर कट गई एकदम से तो उससे क्या होगा, बोलने में दिक्कत आई। तो इसलिए रोम मात्र कट करना है। और हर प्रत्येक 7 दिन बाद में पुनः एक बार कट किया, अगले एक संडे को कट किया, अगले संडे में फिर कट करेंगे, फिर अगले संडे कट करेंगे, धीरे धीरे रोम मात्र कट करते करते 6 मास में जो है आपका बंध जो है नीचे का ना, फ्रेगनम जो होता है वो धीरे धीरे कट जाएगा और जीभ लंबी हो जाएगी। ये क्लियर चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कितने दिन बाद में छेदन करना है, प्रत्येक 7 दिन बाद में छेदन करना है। और छेदन चालन दोहन तो कंटिन्यू होता ही रहेगा आपका। और कितने टाइम में जो है आपका जीवा बंद कट हो जाएगा, जीवा बंद टूट जाएगा,
6 मास में इस तरीके से लगातार छेदन चालन दोहन चलता रहा तो। और मालिश जो है किससे करनी है आपको, दोहन किससे करना है, सैंधव और हरड़ चूर्ण, अथवा हरड़ के नाम बताए मैंने पथ्या और हरित की, ये दोनों नाम हरड़ के ही हैं। सैंधव मीन्स नमक होता है, ये आपको क्लियर है। और सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है खेचरी। खेचरी का एक और नाम क्या कहा गया है, व्योम चक्र कहा गया है। खेचरी सिद्धि से रोग, तंद्रा, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा और मूर्छा ऐसी नहीं आएगी, क्योंकि उससे जो सोम स्त्राव है वो मिल रहा है, तो उससे जो है इन चीजों से आप बच जाएंगे, इन रोग आदि से। ठीक है, क्षुधा और तृष्णा ये इंपॉर्टेंट है। क्षुधा भूख और प्यास से बच जाएंगे। इसके साथ में 2 चीजें और आई थी, शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी कुंभक बोल दीजिए जिसको, और शीतली कुंभक, और प्लस में आपकी एक खेचरी मुद्रा जुड़ गई। तो 3 चीजें हो गई अब आपके साथ पास में, जिनसे भूख और प्यास पर काबू पाया जा सकता है, भूख प्यास पर नियंत्रण हो सकता है। 2 चीजें होगी, भूख को क्या बोलते हैं, भूख को हम बोलते हैं क्षुधा, और प्यास को बोलते हैं तृष्णा। हाँ जी अनिरुद्ध जी, हठ रत्नावली की बात हम आगे करेंगे, अभी विद्यार्थीगण नए हैं बाकी के सभी, तो इसलिए मैं वो हठ रत्नावली की बात अभी नहीं छेड़ रहा। उन चीजों को हम कोरिलेट करेंगे जब हम आगे बढ़ जाएं तब, है ना। आप सही है बिल्कुल अनिरुद्ध जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो कर्म में लिप्त नहीं होगा साधक। कर्म में लिप्त होने का मतलब कि जो उसको रस आने लग गया वो अन्य कर्मों में, मतलब सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। सकाम मतलब जो कुछ इच्छाएं होती है और इच्छाओं की पूर्ति हेतु जो कर्म किए जाते हैं वो सारे सकाम होते हैं। सहकाम, सकाम, कामनाएं जुड़ी होती हैं, जिसमें कामनाओं सहित जो कर्म किए जाते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं सामान्य रूप से, आप या मैं या कोई और आपके आसपास में आस पड़ोसी के व्यक्ति है, सामान्य मनुष्य हमेशा ही किसी न किसी कामना पूर्ति हेतु कर्म करता है। हो सकता है वो अपने बच्चे के पालन पोषण हेतु कर्म कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसकी कोई ना कोई काम है कि मेरा बच्चा जो है उसकी परवरिश अच्छी हो जाए, है ना। या भूख मिटाने के लिए कार्य कर रहा है, भोजन कर रहा है कि मेरा जो है भूख शांत हो जाए इसलिए मुझे भोजन करना है। हर चीज एक सकाम कर्म है हमारे द्वारा किया गया। तो कहता है एक ऐसी स्टेट आती है जिससे आपकी जो कामनाएं होती है वो नाश हो जाती है, और कामनाओं की पूर्ति हेतु जो है, कामनाएं रहती नहीं है तो इसलिए कामनाओं की पूर्ति हेतु कोई काम नहीं करना पड़ता। तो उस टाइम जो भी कर्म होगा आपका वैसे ही होता है, स्वयं में होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, निष्काम भावना से बोलते हैं, निष्काम। ठीक है, उसमें कामना ही नहीं है, आपकी कोई कामनाएं किसी भी प्रकार की छुपी हुई नहीं रह जाती है कि आपको ये प्राप्ति करनी है इसलिए आप कार्य कर रहे हैं। तो कहते कर्मों में लिप्त नहीं होता, मतलब खेचरी मुद्रा के अभ्यास से कर्मों में लिप्तता नहीं आती, और काल चक्र से नहीं बनता। काल चक्र मीन्स जन्म मरण आदि से छुटकारा पा लेता है। तो आप लोगों को ये चीज है जो एज इट इज ध्यान रखनी है, जो चीजें बताई गई हैं, न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न शुद्धा तृषा, ऊपर बात कह दी हमने पूरी पूरी। न च मूर्छा, और न ही मूर्छा आती, मतलब बेहोशी की स्थिति नहीं आती खेचरी मुद्रा के अभ्यास को। भवित से यो मुद्रा वेति खेचरी, जो मुद्रा खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है। और आगे कहा है पीड़यते न स रोगिण, रोगों से पीड़ित नहीं होता, किसी प्रकार के रोग। लिप्यते न च कर्मणा, और किसी भी प्रकार के कर्मों में लिप्त नहीं होता। अब कर्मों में लिप्त नहीं होता, किस मुद्रा के अभ्यास से साधक जो होता है कर्मों में लिप्त नहीं होता, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक एकमात्र मुद्रा आई है आपके सामने, खेचरी मुद्रा। तो खेचरी के अभ्यास से साधक जो होता है कर्मों में लिप्त नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा बाध्यते न सकालीन यो मुद्रा वेति खेचरी, और जो कहते खेचरी मुद्रा का अभ्यासी है या उसको जानता है, तो वो जो है काल चक्कर से भी कहते बाधित नहीं होता, मतलब काल भी उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। ये इस तरीके से बातें कही गई है। और इसमें ग्रंथ में जो है अनेक श्लोक आगे आते हैं कि इस ऐसे व्यक्ति का जो बिंदु होता है वो स्थिर हो जाता है, और बिंदु जो है स्त्री के कहते आलिंगन से भी स्खलित नहीं होता, मतलब उसमें दुर्भावना नहीं रह जाती किसी प्रकार की, कि मतलब सभी जो कोई भी स्त्री आदि को देखेगा या ऑपोजिट जेंडर को देखेगा तो उसमें किसी भी प्रकार की जो है गलत भावना नहीं रह जाती है कि जिससे उसका बिंदु स्खलित हो जाए, है ना। मतलब बिंदु स्खलित नहीं होगा, आलिंगन मीन्स स्पर्श आदि से, है ना। तो कहते हैं उसका जो है गलत बिंदु जो है स्थिर रहता है, हमेशा स्खलित नहीं होता, गिरता नहीं है, अपने स्थान को छोड़ करके निकलता नहीं है शरीर से जी। फिर आगे का है, कहता जीवा को कहते इस प्रकार से खेचरी मुद्रा लगा लिए, कहते इस प्रकार से। पहले कहा कि आधे क्षण मात्र कहते जो जीव को ऊपर लगा के रखेगा उसमें विष व्याधि मृत्यु जरा नाश हो जाएंगे, आधे क्षण मात्र भी प्रतिदिन के हिसाब से। और कहते जीवा को ऊपर कर सोमपान पीने से, सोमपान मतलब जो रस आ रहा है ऊपर से, सोम स्त्राव टपक रहा है, कहता ऐसा जब आधे महीने तक वो साधक करेगा तो कहते मृत्यु विजयी हो जाएगा साधक। सोमरस के प्रभाव से कोई सांप आदि भी काट लेगा, जब सोमरस का पान चल रहा है साधक के द्वारा, किस तरीके से खेचरी मुद्रा के अभ्यास से, है ना, जब चल रहा है तो कहता वो रस इतना दृढ़ होता है, ऐसा होता है कि उस रस से जो पान करता है उसको साधक, तो कहता उसको कोई सांप भी काट लेगा, तक्षक नामक सर्प माना जाता है ना, सर्प। कहता है ये ऐसा सांप भी अगर काट लेगा तो कहते हैं उसका भी कोई असर नहीं होता। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस मुद्रा के अभ्यासी को, है ना, तक्षक नामक सर्प जो काटने पर भी कहते जो ये अपना कोई असर नहीं होता ना, सर्प के काटे का भी असर नहीं होता, तो खेचरी मुद्रा
पर कहते कहा गया है कि तक्षक आदि सर्प का काटने पर भी कहते कोई प्रभाव नहीं होता है। चित्त शून्य में विचरण हो जाता है, चित्त जो होता है शून्य में विचरण हो जाता है उस साधक का। ठीक है, ये सिंपल सिंपल बातें कही गई है। यहां पर आगे एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक हमने क्या देखी, खेचरी देखो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, इसलिए इसके बारे में बातें भी बहुत सारी कही गई हैं और एक एक बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले का क्या कहा, कपाल कुहर में जीभ को लगाना, फिर दृष्टि भ्रूमध्य, ये तो होगी खेचरी मुद्रा की क्वालिटी। फिर कहा कैसे कैसे होगी, छेदन चालन दोहन, तीन तरीके से होगी। किससे काटना है, थूहर के पत्ते के समान कोई हथियार लेना तीखा, उससे काटना है। मसाज किससे करनी है, सेंधा नमक और हरड़ चूर्ण, अथवा इसका दूसरा नाम क्या कहा हमने, पथ्या, संस्कृत में पथ्या बोलते तो आपसे पथ्या भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पथ्या, हरितकी अथवा हरड़, तीनों एक ही चीज के नाम है। आगे बात करें, खेचरी का दूसरा नाम क्या कहा गया है, व्योम चक्र खेचरी को ही कहा जाता है। पूछा जाए कि व्योम चक्र की संज्ञा किसे दी गई है, मात्र खेचरी मुद्रा को कही गई है। इससे क्या होता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता साधक, काल चक्कर से बंधित नहीं होता, और स्त्री के आलिंगन से कहते स्खलित नहीं होता उसका बिंदु, और सर्प आदि के काटने पर, तक्षक आदि सर्प के काटने पर कहते उस पर कोई असर नहीं होता, और चित्त शून्य में विचरण करता है। चित्त शून्य में मतलब कि कोई थोट ज्यादा विचार नहीं आते मन में, मन शांत हो जाता है। शून्य में विचरण का मतलब यह है कि न तो वहां पर कोई अच्छी चीजें दिमाग में आती है, न ही कोई बुरी चीजें आती है, मतलब शांत हो जाता है बिल्कुल, चित्त वृत्ति निरोध वाली स्टेट वहां पर घटने लगती है। चित्त शून्य में विचरण करता है का मतलब ये है। ठीक है, आगे अगर चले तो खेचरी जो है गोमांस भक्षण की चर्चा आती है खेचरी मुद्रा में। तो आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताइए किस मुद्रा के संदर्भ में, या गोमांस भक्षण का संबंध किस मुद्रा से है। तो गोमांस भक्षण का संबंध किससे है, खेचरी मुद्रा से। अब मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, जो विद्यार्थी या जो इसको सुनते हैं तो उसमें थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग सकता है कि गौ मांस भक्षण मतलब गौ का मांस खाने से संबंधित है ना, ऐसे गौ माता को कहते हैं ना, गौ माता उनको कहते हैं, परंतु यहां पर जो ग्रंथकार है उन्होंने इस शब्द का अर्थ अलग तरीके से किया है। कहते हैं, श्लोक को देखें, गो मांस भक्ष्ये नित्यम पिबेद अमर वारुणी, कहते जो गो मांस भक्षण करता है प्रतिदिन और अमर वारुणी को पान करता है, अमर वारुणी को पीता है, दो चीज कही गई है। गो मांस भक्षण जो करता है और अमर वारुणी को जो पीता है, वो कुलीनम तम अहम मन्ये, अहम मतलब मैं मानता हूं, ऐसा कुलीन मानता हूं उसको, च अन्य च एतरे कुल घातका, कहते और बाकी सब जो है कुल घातक है। अर्थ क्या है इसका, सामान्य शब्दों में देखें, यहां कहा है कि गो मांस भक्षण जो करेगा और अमर वारुणी का जो पान करेगा, वो दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुलीन है, उन बाकी सभी को मैं स्वात्माराम, है ना, लिख रहे हैं स्वात्माराम जी, कहते मैं जो है अन्य को कुल घातक मतलब खानदान का नाम निशान मिटाने वाले मानता हूं। ये दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कुल खानदान की रक्षा करने वाले कुलीन योगी माने जाते हैं, गौमांस भक्षण और अमर वारुणी। तो आपसे प्रश्न बन गया कि स्वामी स्वात्माराम है ना ने किन लोगों को जो है कुलीन योगी कहा है, तो किन को कहा है, गौमांस भक्षण करने वाला और अमर वारुणी का पान करने वाला। अब दूसरी चीज, गौमांस भक्षण अपने आप में एक नेगेटिव टर्म दिखाई देती है, परंतु जब इसकी डेप्थ में जाते हैं तो आगे क्लियर कर रहे हैं ग्रंथकार, कहते गो शब्देन उदिता जिह्वा, कहते गो शब्द से आपको क्या समझना है, जीव को समझना है कि जीव जो है आपकी गो है ना, गौ के समान है जीव, और उसका भक्षण का मतलब क्या है, आगे बता रहे हैं, तत्प्रवेशो ही तालुनी, कहते उसका प्रवेश करना, कहां पर, तालु में प्रवेश कर देना, ऊपर घुमा करके तालु में प्रवेश कर देना, वो क्या है, गोमांस भक्षणम, कहते गोमांस भक्षण। अब क्या हुआ, गोमांस भक्षण सरल शब्दों में आप समझेंगे कि गो मतलब जीवा, भक्षण मतलब खाना होता है, तो जीव किसको खाएगी, जो रस आपको मिल रहा है तालु में, सोमपान जो रस मिल रहा है, कहते उसको जब आप जो है भक्षण करेंगे, जीव तालु में प्रवेश कर जाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, गोमांस भक्षण कहेंगे उसको। ठीक है, सिंपल, ये कहा गया गोमांस भक्षण। इस क्रिया को गोमांस भक्षण में गो शब्द का अर्थ क्या है, जीव, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आगे कहते हैं, जीवा प्रवेश संभूति वहनी नो उत्पादित खलु चंद्र स्त्रावित यह सार से स्याद अमर वारुणी, कहते जो अमर वारुणी है वो क्या है, अमर रस, जो अमर करने वाला, अमृत स्त्राव बोलते हैं इसको, यहां से जो रस मिलता है सोम स्त्राव अथवा अमृत स्त्राव बोलते हैं। कहते ये जो रस है जब इसको आप पान कर लेते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, अमर वारुणी, है ना। तालु में जब जीव को प्रवेश करते हैं तो उससे एक रस पैदा हुआ। कल हम चर्चा कर रहे थे कि खेचरी जब मुद्रा करते हैं तो किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि सर सरल शब्दों में बताएं कि हम खेचरी कर सकते हैं क्या। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, आप बिना जीभ काटे अपनी जीभ को फोल्ड करके रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो उससे कुछ ही क्षणों में 5 से 7 मिनट में ही आपके मुंह में जो है एक अलग से द्रव इकट्ठा हो जाएगा, लिक्विड लार जो होता है एक्स्ट्रा रूप में इकट्ठी हो जाएगी। वो जो है वो क्या है, वो रस है, और उसी रस को क्या नाम दिया गया, अमर वारुणी। जब खेचरी मुद्रा उचित उत्तम तरीके से की जाती है तो अलग प्रकार का एक अलग द्रव्य जो है पैदा होता है, तो उसको हम अमर वारुणी की संज्ञा देते हैं। तो गोमांस भक्षण का मतलब और अमर वारुणी का मतलब आप समझ गए होंगे।
अब यहां से कहते गोमांस भक्षण जो करेगा, गोमांस भक्षण का मतलब क्या हुआ, कहता जीभ को तालू में जो लगाएगा, कहता वो जो है गोमांस भक्षण करने वाला महापातक, कहते ये पाप भी नष्ट हो जाता। महापातक केवल ग्रंथकार ने इतना ही कहा है, महापातक यहाँ पर महापातक मनुस्मृति में जब हम देखते हैं तो महापातक के अर्थ को हम जानते हैं कि जो ब्रह्म हत्या कर देता है, मतलब विद्वानों की हत्या कर देता है, सुरापान जो शराब आदि का सेवन करता है, चोरी आदि करता है, या गुरु पत्नी के साथ में संबंध बनाता है, या इन चारों के जो दोषी होता है और उस दोषी व्यक्ति के साथ में जो संबंध रखता है, उन पांचों को हम क्या कहते हैं, महापातक कहते हैं, मतलब महापापी, खतरनाक, जब से बड़े पापी इनको मानते हैं। तो कहते हैं गोमांस जो भक्षण करेगा मींस जो जिह्वा को तालु प्रदेश में लगा लेगा, मतलब खेचरी मुद्रा जो कर लेगा, उसको जो है महापातक पाप भी उसका नष्ट हो जाएगा, ये यहां पर कहा गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बात करें खेचरी से संबंधित कुछ और बातों की बात करें तो कहते हैं कपाल कुहर में जब आप जीभ लगाओ ना, सबसे पहले हमें पता है हमारी नासिका से जो लिक्विड आता है वो क्या होता है, नमकीन होता है थोड़ा टेस्ट में, है ना। ठीक है, तो कपाल कुहर से जीभ को स्पर्श करने से स्त्रावित रस कैसा होगा, सबसे पहले कपाल कुहर में जब जीभ लगाएंगे, अंदर की साइड भी तो, अंदर भी तो बन रहा है साइनसेस वगैरह में, है ना, ऊपर नेजोफेरिंक्स में वहां भी बन रहा है। जीभ हमारी जाएगी तो एनाटॉमिकली अगर व्यू से देखें तो दिमाग में तो चली नहीं जाएगी हमारी जीभ किसी भी तरीके से, वो कहां जा रही है एनाटॉमी व्यू से अगर आप देखें तो नेजोफेरिंक्स की तरफ जा रही है आपकी जीभ, है ना, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर और कोई छेद नहीं है आपके, ऊपर कोई छेद नहीं है, तो वहां पर जाके इकट्ठा हुई, तो वहां उस द्रव का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, एक तरह से नमकीन होता है। तो आपको सबसे पहले, अगर छोटे बच्चे हम होंगे या छोटे बच्चे जो होते हैं, कई बार गलती से वो अपने, है ना, नासिका से जो द्रव स्रावित होता है वो मुंह में चला जाता है उनकी, तो नमकीन टेस्ट होता है उसका। ठीक है, क्योंकि लवण ज्यादा होते हैं उसमें, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट कैसा आता है, उस जीभ को जब अंदर की साइड लगाते हैं तो नमकीन टेस्ट आएगा, क्योंकि वही चीज तो हमें टच हो रही है, अंदर की तरफ टच हो रही है। अभी वो बाहर आने के बाद में वो हमें डार्क ब्राउन ऐसी दिखती है, कारण क्या है, क्योंकि उसमें मिट्टी आदि के कण मिल जाते हैं, नासिका से जब लिक्विड बाहर आ जाता है तो उसमें मिट्टी आदि के कण मिल जाते हैं, ब्राउनिश हो जाता है, डार्किश हो जाता है। परंतु जब अंदर होता है वो नेजोफेरिंक्स साइड में, तब वो प्योर व्हाइट होता है, क्षीर दूध की तरह होता है, वो बिल्कुल सफेद, है ना, उसे क्षीर की संज्ञा दी गई है, क्षीर की संज्ञा। ठीक है, तो कहते हैं उसका जब आप टेस्ट लेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, जीभ अंदर की तरफ लगाएंगे खेचरी मुद्रा में, जब जीभ लगाएंगे कपाल कुहर में तब पहले नमकीन टेस्ट आएगा, सीक्वेंस में है, आप ध्यान रखें, सबसे पहले क्षारा, फिर कटु टेस्ट आएगा, फिर अम्ल आएगा, फिर दूध के सदृश आएगा, फिर मधु, मतलब जो अपना शहद होता है उसकी तरह, और फिर लास्ट में जो है घी, है ना, मधु आज्य तुल्य तथा, है ना, फिर आज्य मींस घी, आज्य हमने देख लिया था कि क्या था, हमारा पथ्य आहार था, आज्य घी को कहा गया, तो कहता घी की तरह टेस्ट आएगा। तो ये सीक्वेंस थोड़ी सी ध्यान रख लें, कल को एग्जामिनर पूछ सकता है, सारी याद रख सके तो सारी याद रख लें, अदरवाइज जब सबसे शुरुआत की दो और सबसे अंत की दो ये जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आपको नमकीन और कटु आएगा टेस्ट, मतलब जो पसंद नहीं है हमें वैसा रस आएगा। धीरे धीरे हम लगातार जब अभ्यास करेंगे खिचड़ी का तो हमें अंत में जो है उत्तम से उत्तम रस आना शुरू हो जाएगा। और घी को हम हमेशा ही उत्तम मानते हैं ना, उत्तम द्रव्य मानते हैं, जिससे हमारी शक्ति बढ़ती है। तो घी का जब आप टेस्ट लेने लग जाएंगे मतलब आपके शरीर में शक्ति आएगी, बिना घी खाए भी घी की शक्ति आने की संभावना है ना, योगी जन ऐसा कहते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं कि बाहर का जितना भी आहार लेते हो आप स्थूल भोजन उसको छोड़ते जाओ, क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है ऑलरेडी, अलग अलग तरीके से है, पर डायरेक्ट नहीं मिलती आपको। ठीक है, अब खेचरी मुद्रा का जो कहते हैं अभ्यास करेगा उसको क्या क्या चीजें होंगी, उस पर शस्त्र का प्रभाव नहीं होता, कोई अगर उसको काटता पीटता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अणिमा आदि आठ सिद्धियां कौन सी है, हम काफी बार देख ले, कहीं पर अष्ट ऐश्वर्य देखा था, कहीं अष्ट सिद्धियां, कहीं पर अणिमा आदि। तो 8 सिद्धियां कौन सी है ध्यान देंगे, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, वशित्व, इशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों को आप ध्यान रखेंगे, अष्ट सिद्धियों को, इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि कुछ पुस्तकों में कोई विद्यार्थी ये बोल सकता है कि सर मैंने तो उस पुस्तक में कुछ और शब्द देखा था, है ना, कुछ और लिखा हुआ था, तो मैं और क्या था वो तो नहीं बताऊंगा अब आपको, क्योंकि उससे आप और कंफ्यूजन में चले जाएंगे। तो जो भी अर्थ था उसका इन्हीं 8 सिद्धियों के अंदर वो काउंट हो जाते हैं। कुछ पुस्तकों में जरूर एक शब्द अलग लिखा जाता है ना, तो वो जो है आपको वो ध्यान न रख करके यही एग्जैक्टली ध्यान रखना है, यही आपको 8 सिद्धियां मानी जाती है हमेशा ही। योग सूत्र से में 8 सिद्धियों का वर्णन आपको देखने को मिलता है व्यास भाष्य में। तो अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, वशित्व, इशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये ध्यान रखेंगे। तो इनको याद रखने के लिए आप क्या रख सकते हैं, ए, ग, मैं, अगम, लव, इप्रा, है ना, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाए। ऐसे अणिमा, ग से गरिमा, मैं से महिमा, ल से लघिमा, वै से वशित्व, और ई से इशित्व, और प्रा से प्राप्ति, और एक और प्रा से प्राकाम्य, है ना, इस तरीके से ये 8 सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियों के आप नाम जरूर ध्यान रख लें, कई बार एग्जाम में हिस्सा बन सकता है इन फ्यूचर।
अदरवाइज आप नॉलेज के लिए याद रख ले, कई एग्जाम में नहीं भी आता, कारण क्योंकि ये डायरेक्टली कहीं किसी पुस्तक में दिया नहीं है आपको। योग सूत्र में मिलता है, वो भी व्यास भाष्य के अंदर मिलता है आपको। ठीक है, तो खेचरी मुद्रा की बात करें तो शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा जो खेचरी करेगा, अणिमा आदि अष्टसिद्धियां मिल जाएंगी। और खेचरी मुद्रा जो करेगा उसको 16 दल वाले कमल पर जब ध्यान करेगा खेचरी मुद्रा करते हुए, तब उसको जो है क्या होगा, कहता ध्यान चिरकाल जीवन तक जो है उसका, चिरकाल जीवन तक मतलब अनंत समय तक उसका जो ध्यान है हमेशा लगा रहेगा। अब यहां पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं आदरणीय आरुषि पुंडीर जी, कौशिला जी, अनिरुद्ध जी, राखी जी, 16 दल वाला कमल कहां होता है? 16 दल वाला कमल कहां होता है, किसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? 16 दल वाला कमल टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धर्मेंद्र जी हैं क्या कक्षा में? ओके, किसी और भी नए विद्यार्थी को भी पता है तो वो लिख सकता है इसमें ना, मैसेज दे सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नीतू जी आज पहली बार आपने शांति से उत्तर दिया है ना, बहुत ही बढ़िया। तो मैं सभी नए बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि नीतू जी हमेशा बोल करके उत्तर देते थे, आज पहली बार शायद इनकी कोई मजबूरी है इसलिए इन्होंने लिख करके उत्तर दिया है। तो विशुद्धि चक्कर जो है 16 दल वाला, 16 दल वाला कमल माना गया है। क्या दल वाला विशुद्धि चक्कर कहते हैं, इसमें कहते हैं 16 दल है। इस पर हम चर्चा करेंगे शिव संहिता में जब आएंगे तो इन पर चर्चा करेंगे विस्तार से चक्रों पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बबीता जी, बहुत ही बढ़िया। राखी जी, रितिका मैम आपको भी पता है, बहुत ही बढ़िया मैम। श्वेता मैम, कौशिला जी, गौरी फ्लैरी जी, राखी मैम, रितिका मैम, ओके वेरी गुड वेरी गुड। आरुषि पुण्य जी बहुत बढ़िया। तो विशुद्धि चक्कर जो है हमारा गले में कंठ में बताते हैं इसको, इसमें जो है 16 दल माने गए हैं। तो खेचरी मुद्रा जो है इनडायरेक्टली कहां से आपकी, लगभग फेरिंग्स के आसपास का है। फेरिंग्स बोले तो नेजो फेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के आसपास का एरिया से टच होती है जीभ, वहां की एक एक्टिविटी है। तो फेरिंग्स को हम जो है गले नेक से एक तरह से डिनोट कर लेते हैं समझने के लिए, तो वहां पर जो है विशुद्धि चक्र कहते हैं। वहां पर ध्यान करते हुए जो है अगर आप उस कमल पर ध्यान करेंगे तो इससे क्या होता है, आपका जीवन जो होता है लंबे समय तक आपका जीवन बना रहेगा, मतलब कंट्रोल रहेगा लाइफ पर, है ना, आपकी मृत्यु नहीं होगी, कहने का अर्थ ये है। तो अब आपसे प्रश्न की लैंग्वेज क्या बनती है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या बनती है? प्रश्न की लैंग्वेज ये बनती है कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास, है ना, करते हुए किस दल, किस कमल पर चिंतन करने के लिए कहा गया, या किस चक्कर वाले दल पर जो है ध्यान करने के लिए कहा गया। तो किस चक्कर पर? विशुद्धि चक्कर पर। इनडायरेक्टली विशुद्धि हो गया, नाम नहीं दिया विशुद्धि, परंतु 16 दल दे दिए, तो उससे हम समझ जाते हैं कि 16 दल का मतलब विशुद्धि चक्कर। क्लियर है खेचरी मुद्रा में। आगे बात करें तो कहा गया है कि इस सृष्टि में एक ही बीज है। बीज का मतलब, बीज कोई भी बीज की हम जब बात करें तो बीज होता है किसी भी चीज को पैदा करने वाला। तो इस सृष्टि को पैदा करने वाला बीज क्या है? इस सृष्टि को पैदा करने वाला, जैसे पेड़ को पैदा करने वाला उसका एक बीज होता है, सेब का एक बीज जो है पूरे सेब के पेड़ को बना देता है और चीजों को बना देता है। तो कहते हैं सृष्टि को जिसने पैदा किया वो कौन है? कहते हैं एकमात्र ओंकार, है ना। हम क्योंकि हमारी संस्कृति है तो हमारी संस्कृति में हम ओंकार को ही सब कुछ मानते हैं, जिसको संस्कृति में हम क्या लिखते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में प्रणव से हम डिनोट करते हैं। तो प्रणव सृष्टि का एकमात्र बीज प्रणव। एकमात्र मुद्रा मतलब श्रेष्ठ मुद्रा जो है खेचरी। एकमात्र निरालंब, निरालंब मतलब आलंब होता है, आलंबन, है ना। आलंबन मतलब कोई सहारा, कि मुझे कोई ना कोई आलंबन चाहिए जीने के लिए, मतलब मेरा कोई सहारा चाहिए मुझे जीने के लिए, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बच्चे के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, है ना। तो आलंबन सहारा। परंतु परमात्मा जो है वो निरालंब है, उसको जीने के लिए, उसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी चीज पर डिपेंडेंसी नहीं है। आलंबन मतलब डिपेंड होना किसी पर, निरालंब मतलब किसी चीज पर डिपेंड न होना। कहता एकमात्र निरालंब जिसको किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है, वो सभी सहारों से परे है, वो कौन है? एकमात्र परमात्मा। ठीक है, परमात्मा। एकमात्र अवस्था जो है, सबसे उत्तम अवस्था कौन सी है? मनोन्मनी अवस्था मानी गई है, सबसे उत्तम मनोन्मनी अवस्था मानी गई है। तो ये आपसे मिलान करने के लिए आ सकते हैं, है ना। मिलान करने के लिए सूची 1 सूची 2 आती है, तो उस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये याद रखेंगे, यहां पर ये चर्चा की गई खेचरी मुद्रा का वर्णन करते हुए। तो यहां पर आपकी खेचरी मुद्रा जो होती है संपन्न होती है। खेचरी मुद्रा बहुत आपकी इंपॉर्टेंट मुद्रा है, सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कहा जाता है इसको, और इसके अंदर से आपसे प्रश्न जो है इनडायरेक्टली बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे आप। फिर आगे बात करें उद्यान बंद की, तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि मुद्राएं कितनी है हठ प्रदीपिका में, जब आप बात करेंगे तब हमेशा क्या कहेंगे? 10 मुद्राएं। उन्हीं 10 मुद्राओं में जब आपसे इनडायरेक्टली अलग से पूछा जाए कि बंद कितने हैं, मुद्राएं जब आप हमेशा ही कितनी कहोगे? 10 ही कहोगे। बंद कितने हैं? 4 बंद है। उन 4 बंदों में से क्या क्या नाम है 4 बंदों के? एक तो महाबंध है, एक जालंधर, एक उद्यान और एक
मूल बंध, ये 4 बंध है। इन चारों बंधों में से देखो 10 मुद्राओं में से श्रेष्ठ कौन है? खेचरी मुद्रा। अभी हमने चर्चा की खेचरी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, श्रेष्ठ मुद्रा सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। परंतु 4 बंध जो है, इन चारों बंधों में से श्रेष्ठ कौन है? चारों बंधों में से जो श्रेष्ठ माना जाता है वो किसको माना गया? उद्यान बंध को सर्वश्रेष्ठ बंध माना गया है। क्लियर? तो सर्वश्रेष्ठ बंध जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा बंध है? उद्यान बंध सर्वश्रेष्ठ बंध है। मुद्रा जब पूछी जाएगी तो खेचरी मुद्रा है हमेशा ही, बेशक साथ में ऑप्शन आपको दिया रहेगा उद्यान और खेचरी, इन दोनों में से चूज करना है कि सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है, तो हमेशा ही खेचरी मुद्रा। आपको पूछा जाए खेचरी और उद्यान दोनों ऑप्शन में है और आपसे पूछा जाए कि बताइए सर्वश्रेष्ठ बंध कौन सा है, तब आप क्या उत्तर देंगे? उद्यान बंध देंगे। क्लियर है? एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो इसको और देखते हैं आगे। उद्यान बंध में क्या करते हैं? पेट से संबंधित एक क्रिया है हमारी, स्टमक से, नाभि प्रदेश से संबंधित एक क्रिया है। इसमें क्या करते हैं? पेट को जो है पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। नाभि के ऊपर वाले भाग और पीछे नीचे वाले भाग को हम पीछे की तरफ लगाते हैं उद्यान बंध में। उद्यान बंध करते हैं तो उधर को नाभि पृष्ठ में लगाते हैं, नाभि पृष्ठ मतलब नाभि के पीछे वाले हिस्से में लगा देते हैं। अब इससे क्या होता है? कहता है आपका जो एक मुख्य प्राण होता है, कहते हैं प्रमुख प्राण जो होता है, कहता है वो जो होता है सुषुम्ना में गति करने लगता है, उड़ने लगता है, उठने लगता है ऊपर की तरफ। तो इस कारण से वो उड्डयन करता है। उड्डयन मीन्स उड़ना, है ना, उड़ना। तो उड़ने के कारण इस बंध को हमने क्या दे दिया? कहते हैं उद्यान बंध दे दिया है, इसका नाम, है ना। तो उस प्राण को, मुख्य प्राण को महाखग नामक प्राण दिया गया। ये केवल एक तुलना की गई। महाखग, खग का मतलब होता है पक्षी, खग का मतलब पक्षी, है ना, और महा मतलब लग गया तो महान पक्षी, है ना, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे प्रमुख पक्षी जो है कहते हैं उड़ने लगता है, और उस पक्षी को नाम दिया अपने प्राण। तो कहते हैं सुषुम्ना में प्राण जो होता है, मुख्य प्राण, वो गति करने लगता है। महाखग नाम से कोई विशेष प्राण नहीं होता है कोई भी, है ना, कोई नाम नहीं है महाखग नाम से प्राण। आप देखें, बस ये अतिशोक्ति की गई है प्राण की, कि एक स्पेशल बताया गया कि ये प्राण जो होता है एक महत्वपूर्ण प्राण है ना। महाखग नामक प्राण जो होता है कहते हैं सुषुम्ना में जो है ऊपर की ओर गति करता है, उड़ने लगता है, इस कारण से इसको उद्यान, है ना, बंध कहा जाता है। उड्डयन मंत्री आप सुने होंगे, है ना, ठीक है, सेम ऐसे उद्यान बंध है। तो इसके लाभ क्या है? इसमें क्या देखा आपने? तो आपसे सबसे प्रमुख प्रश्न क्या बनते हैं यहां से? 2, सर्वश्रेष्ठ बंध कौन सा है? उद्यान बंध। दूसरा प्रश्न देखो, एक बना हुआ है कि ऐसा कौन सा बंध है जिसके अभ्यास से महाखग नामक प्राण जो होता है सुषुम्ना के अंदर ऊपर की ओर उठने लगता है। ऐसा कौन सा बंध है या कौन सी मुद्रा है? तो कौन सा बंध है? उद्यान बंध है। ध्यान रखेंगे, सिंपल। महाखग का मतलब कुछ विशेष नहीं है। महाखग का मतलब इतना ही है कि इसकी अतिशोक्ति की, इस प्राण को ना अतिशोक्ति, इसको बड़े अर्थों में दर्शाने की कोशिश की है कि विशेष प्राण। महाखग मतलब एक बड़ा पक्षी, इतना ही इसका अर्थ है। महाखग नाम से कोई भी प्राण नहीं है। प्राण 5 प्रकार से होते हैं, एक बार चर्चा की थी हमने, वात के प्राण के 5 प्रकार होते हैं। एक तो मुख्य प्राण हो गया, दूसरा अपान होता है, तीसरा समान आप कह सकते हैं, और कौन सा होता है? आपका उदान होता है। प्राण, अपान, समान, उदान, और एक जो व्यान होता है, सर्वशरीरगत, जिसको मानते हैं हम जनरली। तो ये 5 जो होते हैं प्राण माने गए हैं। इन 5 प्राणों में से ये प्राण जो होता है मुख्य प्राण होता है, इसी को यहां पर क्या कहा गया? महाखग प्राण कहा गया। क्लियर? ओके, तो इसको उद्यान कहते हैं। अब इसकी तुलना की गई है, कहते जिस प्रकार से जो एक हाथी होता है इतना विशाल होता है, और उस हाथी को एक छोटा सा शेर, उसके 10 गुना छोटा शेर होता है ना, शरीर का शरीर, जो शेर का शरीर होता है वो बहुत छोटा होता है हाथी के मुकाबले, फिर भी वो जो है हाथी के गर्दन पर बैठ जाता है और उस हाथी को पूरा घायल कर देता है और उसको मतलब एक तरह से शिकार कर लेता है। सेम ऐसी कहता मृत्यु जो है ना वो अंतिम सत्य है और बहुत सभी के लिए सत्य है, उससे कोई नहीं बच सकता। परंतु इस मृत्यु रूपी हाथी, है ना, इतना विशाल हाथी है ये मृत्यु रूपी, कहता है इसको जब हमें कब्जे में करना है तो कैसे करेंगे? कहता है इस उद्यान बंध का अभ्यास कीजिए, तो ये मृत्यु रूपी हाथी जो है ये भी हमारे वश में हो जाएगा, जैसे शेर जो है हाथी को वश में कर लेता है। तो इसकी तुलना की गई है ना, किस तरीके से की गई है वो ध्यान रखेंगे। कहते उद्यानो ही असो बंधो मृत्यु मातंग केसरी, कहते जैसे मृत्यु रूपी हाथी पर, है ना, हाथी पर जैसे शेर जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे हम जो है उद्यान बंध के अभ्यास से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपसे मृत्यु मातंग केसरी कह करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए मृत्यु मातंग केसरी किसके संबंध में आया है अट प्रदीपिका में, है ना। मृत्यु मातंग केसरी हाईलाइट किया मैंने 3.56 को, श्लोक को तो याद रखेंगे। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान बताया गया है उद्यान बंध। इसके अभ्यास से इतना अगर मृत्यु से बच सकते हैं तो इससे हम बुढ़ापे से भी बच सकते हैं। तो वृद्ध भी जो होते हैं युवक के समान हो जाते हैं, और 6 मास तक इसका अभ्यास करने से अच्छे से हम मृत्यु विजयी हो जाते हैं ना, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है। एक जनरल हिदायत दे देता हूं, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं कक्षा में जो वृद्ध से युवा के समान होना चाहते हैं या मृत्यु को जीतना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि शुरुआत में एकदम से इसका अभ्यास ज्यादा बार मत करना,
ज्यादा बार का मतलब 5 से 6 बार, ज्यादा इससे ज्यादा मत करना, है ना, अगर आप प्रारंभिक साधक है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी नेवल इम्बैलेंस हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, है ना, आपकी नाभि डिग सकती है हमेशा हमेशा के लिए। तो थोड़ा धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़े आप, अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं धीरे धीरे करके जाए, है ना, धीरे धीरे जवान होए। ओके, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट पर, मूल बंध पर। मूल हम किसको बोलते हैं? मूल होती है कोई भी चीज की जड़, रूट। हमेशा ही आपको एक जनरल बात बताता हूं मैं, कुछ बंधों की बात चल रही है तो जनरल बात बताता हूं मैं आपको। चक्र होते हैं हमारे शरीर में, चक्र। कहीं पर आपको 8 चक्र मिलेंगे, कहीं पर 11 मिलेंगे, कहीं पर 9 चक्र मिलेंगे, कहीं पर 6 चक्र मिलेंगे। हठियों की बात करें तो 6 चक्र। अभी मैं आपको 6 चक्रों का परिचय दे रहा हूं, ऐड कर लेंगे इस चीज को, 6 चक्रों का परिचय दे रहा हूं, इसको हम डिटेल में डेप्थ में अच्छे से देखेंगे आगे, अभी केवल बता रहा हूं मैं आपको। सबसे नीचे जब हम पद्मासन या सुखासन आदि लगा लेते हैं तब हमारे शरीर में कहते 6 चक्र अगर देखें लोकेशन, तो सबसे नीचे जो अपना जननेंद्रिय वाला हिस्सा है उससे भी नीचे का, है ना, मूल जो है गुदा वाला हिस्सा है, तो कहते वहां पर आपका मूल बंद होता है, या उसको हम आधार कहते हैं। आधार कौन सा? मूलाधार, है ना, मूलाधार हम कह देते हैं उसको, चक्कर। उसके ऊपर हमारे जो बस्ती, ये जो कटी प्रदेश होता है जिसमें हमारी किडनी आदि आ जाती है, तो वहां पर हमारा स्वादिष्ठान आ जाता है, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र दूसरा चक्र होता है ना, स्वादिष्ठान। उससे ऊपर जब हम चले नाभि में, तो नाभि में हमारा कौन सा होता है? मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र होता है नाभि में, नाभि में हमारा मणिपुर चक्र हो जाता है। उससे ऊपर आए तो हृदय में, हृदय जो होता है हमारा कभी भी रुकता नहीं है, और न रुकने को क्या कहते हैं? जो आहत नहीं होता, मतलब इस तरीके से अनाहत उसे कहा जाता है, अनाहत चक्र। या कहीं कहीं पर इसकी संज्ञा जो होती है हृदय चक्र के नाम से भी कर दी जाती है। तो वो जो जहां स्पेशल है वो मैं आपको बता दूंगा, जनरली इनको क्या बोलते हैं वो नाम आपको मैं अभी बता रहा हूं, इनको सभी को ध्यान रख लेंगे। तो पहला मूलाधार चक्र हुआ, दूसरा आपका स्वादिष्ठान चक्र हुआ किडनी आदि के पास में, तीसरा आपका मणिपुर चक्र होता है नाभि के पास में, जठराग्नि वाला प्रदेश, चौथा जो होता है आपका अनाहत चक्र जो कभी रुकता नहीं है, मतलब अनाहत मतलब हृदय चक्र। पांचवा जो होता है आपका अनाहत से ऊपर गले के पास आ जाते हैं हम विशुद्धि चक्र के रूप में। विशुद्धि चक्र होता है कंठ में, कंठ प्रदेश में, इसको कहीं कहीं पर कंठ चक्र के नाम से भी आप देखेंगे, तो विशुद्धि चक्र कहा जाता है इसको। छठा जो होता है आपका आज्ञा चक्र, है ना, जब आप 6 चक्रों की बात करेंगे, आज्ञा चक्र, है ना, ये जो होता है आपके भ्रू मध्य में होता है, आइज के बीच में, आइज के बीच में होता है आज्ञा चक्र, है ना, ठीक है, आंखों के भ्रू मध्य में इसको बोलते हैं, भ्रू मध्य। ओके, तो भ्रू मध्य इसको हम बोलते हैं। तो 6 चक्कर आपके हो जाते हैं, ये सिंपल क्लियर है। इन चीजों को आप ओवरव्यू दे रहा हूं, देखो विद्यार्थी जो नए हैं उनके लिए। मूलाधार चक्कर मूलबंध में सबसे नीचे, स्वादिष्ठान आपका लगभग किडनी आदि के पास में, मणिपुर जो होता है आपका लगभग नाभि के पास में, अनाहत चक्र हृदय में, और विशुद्धि चक्र कंठ में, और आज्ञा चक्र भ्रूमध्य में, ये ऐसा माना जाता है। तो जब हम मूल बंध की बात करें तो मूल बंध मतलब आपके नीचे, है ना, गुदा प्रदेश से संबंधित है, गुदा एनएस के आसपास से संबंधित है, मल इंद्रिय से। तो वहां पर कहा गया कि मूल बंध जो है जब आप लगाएंगे तो कैसे करेंगे? एक एडी को आप सीवनी नाड़ी पर लगा लेंगे। सीवनी नाड़ी कौन सा भाग है? सीवनी नाड़ी की अगर बात करें तो जो हमारा जनन इंद्रिय होती है, मतलब मूत्र मार्ग जो होता है, और मल मार्ग होता है, गुदा इंद्रिय होती है, उन दोनों के बीच में जो 2 उंगल का गैप होता है, उस जगह पर कहा जाता है कि सीवनी नाड़ी पाई जाती है, उसे हम सीवनी नाड़ी के नाम से देखते हैं। तो उस सीवनी नाड़ी को हम एडी से दबाते हैं, है ना, या उसको जो होता है योनि प्रदेश भी कहा जाता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उन दोनों में ही योनि प्रदेश की संज्ञा उसे दी गई है। तो कहते उसको हम दबाते हैं, और फिर गुदा का आकुंचन प्रसारण करते हैं बार बार, अश्विनी मुद्रा कहते हैं। तब जो आकुंचन करते हैं तो उससे क्या होता है, अपान वायु जो होती है हमारी ऊपर की तरफ चलती है, तो उसे हम मूल बंध की संज्ञा देते हैं। मूल बंध, गुदा में आकुंचन करेंगे तो 2 चीजें आपने की यहां पर, क्या क्या किया? एक तो एडी से सीवनी नाड़ी को दबाया, ठीक है, एडी से सीवनी नाड़ी को दबा लिया, नंबर 1 इतना पॉइंट किया। दूसरा मूलबंध में आपने क्या किया? योनि अथवा गुदा प्रदेश का आकुंचन किया, संकुचित किया उसको, है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया। इससे क्या होगा, कहते हैं जो अपान प्राण जो होता है हमारा अपान प्राण जो नीचे की तरफ रहता है, कहते हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। एक और कॉमन चीज बता देता हूं आपको, 5 प्राणों के विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं ना, बेस बना लेते हैं 5 प्राण, और अच्छे विस्तार से डेप्थ में जानने के लिए हम आगे चलेंगे, विद रेफरेंस पढ़ेंगे, है ना, कि क्या डिफरेंट है, रेफरेंस से अलग पढ़ेंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं हर चीज का, 6 चक्रों का मैंने ओवरव्यू दिया है, उसके बारे में और भी बहुत से राज है जो हम जब टेक्स्ट में जाएंगे शिव संहिता में, तब हम उन राजों को, सभी राज को खोलेंगे। अभी यहां पर जो 5 प्राण है उन पर ओवर एक चर्चा करते हैं। 5 प्राण की अगर बात करें शरीर में, तो जो व्यक्ति होता है उसके अगर शरीर की बात करें, है ना, तो उसमें जो 5 प्राण है, उसके जो हृदय प्रदेश की अगर बात करें तो वहां तक में क्या रहता है,
आपका प्राण, मुख्य प्राण रहता है। मुख्य प्राण कहां से? मुख से लेकर के लगभग यहां तक, हृदय प्रदेश तक। हृदय प्रदेश में बना देता हूं यहां पर, है ना, समझाने के अर्थों में। और अगर जठराग्नि वाले एरिया की बात करें, इस जठराग्नि वाले एरिया की, जठराग्नि की, है ना, जहां पर नाभि प्रदेश है, उस जगह पर क्या रहता है? समान प्राण रहता है, समान। इस नाभि से अगर मैं नीचे की बात करूं, नाभि से नीचे की बात करूं, मतलब अपना जो मल आदि जो स्थान है, मूत्र आदि जो स्थान है, उन स्थानों के लिए अगर बात करें तो वहां पर बताया जाता है अपान प्राण, अपान। इस गले से ऊपर की मैं बात करूं, नेक जो है हमारा, नेक रीजन से ऊपर की बात करूं, तो यहां पर क्या कहा जाता है? उदान प्राण कहा जाता है मुख्य रूप से, कॉमनली, है ना, कॉमन बातें, एक्सेप्शन मिलेंगे आपको आगे आगे। और जो अपना एक और प्राण होता है लास्ट में, जिसको हम व्यान प्राण कहते हैं। व्यान, व्यान को हम क्या बोलते हैं? व्यापक, है ना, जो व्यापक है एक तरह से, संपूर्ण शरीर में जो व्यापक है, संपूर्ण शरीर में व्यापक हैं। अब मैं फिर क्लियर कर देता हूं एक फिर से, कि हम जब आगे जाएंगे तो कंट्रोवर्सी हमें मिलेगी इन प्राणों के पीछे में भी, कि सर आपने तो ये बताया था कि ये समान यहां रहता है, ये तो इस इधर भी मिल रहा है, उधर भी मिल रहा है। तो ऐसा आपको कंट्रोवर्सी मिलेगी, वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट वेरी करेगा आगे चल करके। अभी मोटे तौर पर आप ये ध्यान रखिए कि व्यान जो होता है पूरे शरीर में है, उदान जो होता है आपके गले से ऊपर है, प्राण मुख्य हृदय आदि या नासिका से हृदय तक का प्रदेश है, समान जो होता है जठराग्नि का कार्य है, और नीचे जो मल आदि का त्याग करना आदि जो है वो अपान का कार्य है। तो अपान प्राण एक तरह से देखें तो हमारे नीचे की साइड में है, और अप्राण जो होता है मुख्य ऊपर की साइड में है ना। तो अब मूलबंध का अभ्यास हम कर रहे हैं, तो गुदा प्रदेश का आकुंचन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वहां पर कौन सा प्राण था? अपान है। तो अपान ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, ऊपर जाएगा, और प्राण और अपान इन दोनों को एक करवाना, यो अपान प्राणियोर ऐक्यम क्या होता है ना, योग कहा जाता है उसे। यो अपान प्राणियोर ऐक्यम अठयोग इत्यभिधीयते, कि प्राण और अपान को एक करवाना, अपान को एक करवाना, ये क्या क्या आपका योग कहलाता है, अठयोग कहलाता है। ठीक है, ओके। तो प्राण और अपान की एकता, तो मूलबंध जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा? प्राण और अपान की एकता होगी, नाद और बिंदु की एकता होगी। नाद क्या है? नाद एक हालांकि नाद अनुसंधान में हम देखेंगे इसको, एक शरीर में अंतर ध्वनि पैदा होती है, वो ध्वनि जो होती है आपका बिंदु जो है मस्तक प्रदेश में, कहता है उससे जाकर के विलय हो जाता है, उसमें समा जाती है ध्वनि, तो उसको नाद और बिंदु की एकता होना बोलते हैं। तो आपके क्या क्या लाभ हुए? यहां पर एड़ी से सीवनी नाड़ी दबाएंगे, गुदा का आकुंचन करेंगे, प्राण ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इससे लाभ क्या क्या होगा? हमारा जब अपान ऊपर चला गया तो ऊपर और कौन था? ऑलरेडी प्राण था, प्राण और अपान की एकता हो गई इसलिए, और नाद और बिंदु की एकता हो गई। और जब हम ये मूलबंध, प्रैक्टिकल बात है, जब आप ज्यादा बार करते हैं तो एक तरह से कोई व्यक्ति अगर पहली बार में कर ले इसको, मूलबंध को 20 से 25 बार कर ले पहले ही दिन, 2-3 दिन अगर ऐसा करेगा तो उसे कितना भी उसका मतलब डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी उसे जो है मल मूत्र की शिकायत हो जाएगी, मतलब एक तरह से कॉन्स्टिपेशन की जो है सिचुएशन आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन में कब्ज की शिकायत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है आकुंचन बार बार करेंगे तो उससे जो है मल जो है नीचे की तरफ प्रवाहित नहीं होगा और वहीं रुका हुआ रह जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो मल मूत्र की अल्पता आ जाती है एक तरह से। और इससे जो होता है अगर तरीके से करेंगे तो लाभ है, गलत तरीके से करने से मैं बार बार कहता हूं कि हर अभ्यास में गलत तरीके से जब भी करते किसी भी अभ्यास को तो उसके नेगेटिव हमें चीजें मिलने लगती है ना, उसके लाभ की जगह हमें हानि होने लगती है। तो मल मूत्र की अल्पता भी आ जाती है, इससे ये एक बेनिफिट की चीज मानी जाती है। ठीक है, योग में, कि जब मेरी तरफ से आवाज सही है कौशिला जी, आप एक बार देख लीजिएगा ना मेरी तरफ से, ठीक है, ओके। तो प्राण अपान की एकता, नाद बिंदु की एकता, मल और मूत्र की अल्पता हो जाएगी, वृद्ध बूढ़ा जो है व्यक्ति वो भी युवा के समान हो जाएगा, और शरीर में अग्नि प्रज्वलित होगी, जठराग्नि आती, और इससे कुंडली जो है जागरण होगी। कुंडली कहां बताई जाती है? मूलाधार में बताई जाती है। और मूलबंध किस अंग से संबंधित है देखा जाए तो गुदा इंद्रिय से संबंधित है, जहां पर मूलाधार चक्र है। और मूलाधार में कहते हैं कुंडली होती है, तो कुंडली शक्ति भी कहते हैं इससे जागृत होती है, और जागृत होकर के कहते हैं ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट हो जाएगी। ब्रह्म नाड़ी जो सुषुम्ना के अंदर मैंने बताई थी कि जो कुंडली ट्रैवल करती है आपकी सुषुम्ना में, सुषुम्ना के अंदर भी एक और नाड़ी होती है ब्रह्म नाड़ी, उसके अंदर कहते हैं कुंडली आपकी ट्रैवल करके ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये कहा जाता है। तो मूलबंध यहां पर ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या क्या देखा? खेचरी, उद्यान बंध और मूलबंध, ये तीनों चीजें आपकी हो गई हैं। आगे बात करें जालंधर बंध की। जालंधर बंध की बात करें तो जालंधर बंध जो है आपका कहां से संबंधित था? हमने चर्चा की थी, जालंधर बंध जो है आपके कंठ से संबंधित था, कंठ से, है ना। ठीक है, विशुद्धि चक्र है अलग से, विशुद्धि चक्र, और जालंधर बंध है। विशुद्धि चक्र के आसपास से ही जालंधर बंध संबंधित है। ठुड्डी को कंठकूप में जब लगाते हैं ना तो उसे हम क्या बोलते हैं? जालंधर बंध, सामान्य रूप से।
अब ग्रंथ की भाषा क्या कहती है, कहता कंठ को इस तरीके से संकुचित करें कि हृदय में ठुड्डी को लग जाए, है ना। तो ठुड्डी जो है आपकी हृदय प्रदेश में लग जाए, हालांकि हृदय में ठुड्डी लगती नहीं है, परंतु फिर भी ये संज्ञा दी गई कि हृदय प्रदेश में ठुड्डी को लगाना है, ऐसा बोला गया है। तो कंठ को जो है हृदय प्रदेश में लगाना है, ठुड्डी को लगाना है। उसमें जो है आगे कहा गया इसके लाभ क्या होंगे, कहते हैं जरा मृत्यु का नाश होगा। कंठ से संबंधित क्रिया है, तो कंठ से के जितने भी रोग हैं उनका नाश हो जाएगा। और जो सोमस्त्राव हमारा मस्तक प्रदेश से टपकता है, जो सोमस्त्राव अमृत रस जिसको बोलते हैं, वो जो जठराग्नि में गिर करके भस्म होता है, कहता इससे जो होता है आप एक तरह से बंद लगा दोगे यहाँ पर, तो जो सोमरस जो है आपका ऊपर से गिर करके नीचे जाकर के भस्म नहीं होगा ना। सोमस्त्राव को कहते हैं जठराग्नि में भस्म होने से रोकता है। और वायु का प्रकोप नहीं होता, वात जो होती है उसका कहते हैं प्रकोप नहीं होगा। और 16 आधार माने गए हैं, 16 आधारों की चर्चा हम आगे वशिष्ठ संहिता में करेंगे। 16 आधार माने गए, 16 आधारों का कहते नियंत्रण करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 16 आधार वाला, कि बताइए 16 आधारों पर नियंत्रण किसके अभ्यास से होता है। पूरे ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में एकमात्र अभ्यास है जालंधर बंध। प्राणायाम कह दो, आसन कह दो, मुद्रा कह दो, इनमें से सभी में से एकमात्र जो है जालंधर बंध है, जिसके अभ्यास से 16 आधारों पर नियंत्रण होता है। ठीक है, 16 आधारों पर नियंत्रण करने वाला जालंधर बंध है। और इस बंध का दूसरा नाम क्या कहा गया है, मध्य चक्र कहा जाता है इसको। नीचे लिखा भी है मध्य चक्रम इदम ज्ञेयम षोडश आधार बंधनम, कि 16 आधारों का बंध बांधने वाला या नियंत्रण करने वाला कौन है, केवल और केवल मध्य चक्र है, 16 के 16 आधारों को बांधने वाला। क्लियर, ओके। आगे चलते हैं विपरीत करनी पर। विपरीत करनी की बात करें तो विपरीत करनी वो मुद्रा है जिसमें शरीर जो होता है हमारा विपरीत हो जाएगा। सामान्य कैसे रहता है, हमारा सिर ऊपर रहता है और टांगे नीचे की साइड में रहती है, परंतु इसमें जो है हमारे साथ बॉडी जो है उल्टी हो जाएगी, विपरीत, इसलिए इसको कहा गया कि विपरीत करनी ऐसी कोई क्रिया जिसमें हमारी शरीर जो है उल्टा हो जाएगा। तो सामान्य रूप से हमारा सिर ऊपर रहेगा और पैर नीचे की साइड में रहेंगे। तो पैर जब नीचे रहते हैं तो हमारा पेट भी नीचे रहेगा, और पेट में हमने कौन सा मंडल बताया, सूर्य मंडल बताया, सूर्य मंडल। और सिर में मस्तिष्क प्रदेश में चंद्रमंडल बताया, सोम मंडल जिसको हम बोलते हैं। चंद्रमंडल का दूसरा नाम सोम मंडल भी है, चंद्रमंडल। तो चंद्रमंडल जब ऊपर है, सूर्यमंडल नीचे है, तो ये तो है हमारी सामान्य स्थिति, सामान्य, ठीक है। और जब हम सूर्यमंडल ऊपर कर देंगे, चंद्रमंडल को नीचे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी विपरीत स्थिति हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यही कहा गया, इसीलिए इसका नाम विपरीत करनी रखा है, कि नाभि जो है हमारी किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी जो नीचे थी, और सिर जो है हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा, या सूर्यमंडल ऊपर हो जाएगा और सोम मंडल नीचे की तरफ हो जाएगा। इसको हमने क्या नाम दिया है, विपरीत करनी, इसका नाम हमने दिया है। आगे बात करें तो विपरीत करनी के अभ्यास से क्या होता है। विपरीत करनी के अभ्यास से जिन विद्यार्थियों को किसी को भी कोई दिक्कत हो, या किसी के नॉन में हो कि जिनको भूख नहीं लगती है, तो जठराग्नि का अभ्यास करें, बहुत तीव्र भूख लगती है, बहुत ही तीव्र, है ना, विपरीत करनी के अभ्यास से। और इससे पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, अगर साधक, जो साधक मान लो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और विपरीत करने का पालन कर रहा है, अभी आप स्टूडेंट की एज में है ना, तो आप जो है विपरीत करने का अगर अभ्यास करें तो आप में जठराग्नि बहुत मात्रा में पैदा होगी। उस समय में अगर आप भोजन नहीं करेंगे, कहते साधक भोजन नहीं करेगा, तो उसकी जो जठराग्नि पैदा होगी वो अपने शरीर को ही जलाने लगती है, मतलब शरीर कृश हो जाता है ना, शरीर पतला हो जाता है ना, शरीर कृशकाय हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए। और 6 मास तक अगर इसका अभ्यास करेंगे विपरीत करने का, तो इसके अभ्यास से वलितम पलितम का नाश हो जाता है। वलितम पलितम 2 जगह पर आए हैं। कल हमने देखा था कि महावेद मुद्रा में क्या चीज आई थी, वलितम और पलितम, ये आए थे, दोनों लाभ आए थे। और सेम किसमें आए हैं, आपको विपरीत करनी में मिले हैं, विपरीत करनी में भी यही लाभ मिले हैं, वलितम पलितम। तो अब आपसे प्रश्न की क्या उम्मीद होती है, नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर आपको प्रश्न देता है कि बताइए निम्न में से किन किन अभ्यास से वलितम पलितम का नाश होता है। तो किन किन से हो जाएगा, महावेद और विपरीत करनी, इन दोनों मुद्राओं से आपका वलितम पलितम में लाभ मिलेगा, है ना, वलितम पलितम में दोनों मुद्राओं से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। परंतु अब आपको जो यहां पर ध्यान रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि वलितम पलितम में लाभ मिला, एक चीज और होगी, अब आपको दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, वलितम पलितम में लाभ किस मुद्रा से मिलेगा, तब आप क्या चूज करोगे, महावेद भी और विपरीत करनी भी, दोनों ही। ऐसा नहीं है कि 2 में से एक चूज करनी है, ऐसा होगा तो प्रश्न ही गलत होगा।
हठ प्रदीपिका के अनुसार वलितम पलितम में दोनों ही मुद्राएं लाभकारी है, बराबर रूप से लाभकारी है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब चेंज कहां पर आएगा आप ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि बताइए हठ प्रदीपिका के अनुसार वलितम पलितम और वेपघ्न, वेपघ्न हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग वलितम पलितम और वेपघ्न में कौन सी मुद्रा लाभकारी है, और ऊपर दोनों ही मुद्राएं आपको ऑप्शन में मिल गई, तब आप किसको चूज करोगे, केवल महावेद को। क्यों, क्योंकि सर हठ प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा से वलितम पलितम और साथ में वेपघ्न भी दूर होता है ना, जिसको हम कंपन बोल रहे थे, ठीक है, वो भी दूर होता है, परंतु विपरीत करने के अनुसार केवल वलितम पलितम दूर होता है। तो इसलिए यहां पर हमारा एक उत्तर हो जाएगा महावेद मुद्रा। इस बात को समझ गए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। रितिका मैम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नीतू जी बहुत बढ़िया। रितिका जी देखो भाई कहां बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, फिर भी इनको सब चीजें पता है, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये चीजें है ना अपने को पता होनी चाहिए। मैं पूनम मैम आपको पता होगा, ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वलितम पलितम और वेपघ्न, इन तीनों में जो लाभकारी है वो कौन सी है, महावेद, और विपरीत करनी केवल और केवल वलितम पलितम में है। अब इनका अर्थ क्या था वलितम का, वलितम का अर्थ था बुढ़ापा, बुढ़ापा है ना, वृद्धावस्था, या झुर्रियां बोल सकते हैं आप, झुर्रियां भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, झुर्रियों का मतलब ही हम बुढ़ापे से लेते हैं, तो इसलिए एक अतिशोक्ति के रूप में बुढ़ापा अथवा झुर्रियां दोनों याद रखनी है। और पलितम का मतलब बालों का पकना, बाल पकना भी हो सकता है हिंदी में अर्थ, आपको एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है आपकी टेस्टिंग के लिए, बाल पकना या बालों का असमय सफेद होना, असमय सफेद होना मतलब एज होने से पहले ही जो है सफेद हो जाते हैं, गिर जाते हैं ना, तो उनके लिए पलितम शब्द यूज हुआ है। और ये दोनों तो लाभ अपने विपरीत करनी और महामुद्रा के सेम है, परंतु एक लाभ ऐसा है जो विपरीत करनी और महावेद दोनों को अलग अलग करता है, वेपघ्न है ना। वेपघ्न क्या है, कंपन। ये किसका लाभ है, ये मात्र और मात्र आपकी केवल महावेद का लाभ है, महावेद का, विपरीत करने का नहीं है, इसलिए इन मामले में, इस मामले में अलग है। और इस तरीके से कहते हैं एक याम तक अभ्यास जो करेंगे प्रतिदिन तो मृत्यु पर भी विजय हो जाती है। एक याम का मतलब क्या है, एक याम का मतलब मैंने कल कहा था कि 3 घंटे का एक याम होता है, 3 घंटे को एक याम भी बोल सकते हैं या एक प्रहर भी बोलते हैं, तो दोनों ही बातें सत्य है। क्लियर, ओके। फिर आगे हम बात करते हैं, वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूनम जी, नीतू जी, रितिका जी, कौशिला जी, अनिरुद्ध जी, बहुत बढ़िया, हिमानी जी, पूनम जी, ओके। हाँ, आगे है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है, क्योंकि इसके करने वाले शायद न के बराबर मिलते हैं ना सभी के सामने, तो इसलिए स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट रूप से हमें मिलती है। तो जितनी अस्पष्ट रूप से मिलती है उस पर हम चर्चा करते हैं। वज्रोली पहले संबंधित कहां से, हमारी जनन इंद्रिय से संबंधित है, जनन इंद्रिय से, ठीक है, मूत्र मार्ग से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि वज्रोली जो होती है, कहते हैं इसमें हम जो बिंदु आदि होता है हमारा शुक्र या रज है, उसको हम ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं मूत्र मार्ग आदि के थ्रू, है ना, बिंदु को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसके 2 टाइप हैं, सहजोली और अमरोली। सहजोली में क्या होता है, कहता है जो लिंग प्रदेश है हमारा, जो जनन इंद्रिय है, लिंग है, कहते उसको जो है जल जो होता है उसमें हम गऊ का जो गोबर होता है, कहते हैं उसको सुखा करके उपले को, उसकी जो भस्म जला करके, उसकी जो भस्म होती है उसको जल में मिला करके उस भस्म को जो होता है लिंग के द्वारा खींचा जाता है ऊपर की ओर, अभ्यास किया जाता है ताकि लिंग की शुद्धि हो जाए, और फिर धीरे धीरे बिंदु को ऊपर की तरफ खींचने का अभ्यास किया जाता है ताकि बिंदु पर विजय प्राप्त हो जाए साधक को। असल बात तो यही है, हठ प्रदीपिका या हठ योग में बिंदु पर विजय प्राप्त करना हठ सिद्धि के लक्षणों में भी आया था, है ना, तो ये होता है। तो उसमें एक ये तो हो गया आपके सहजोली मुद्रा सामान्य अर्थों में। दूसरी अमरोली है, अमरोली में अमर रस है ना, अमर वारुणी जो आया था, अमर वारुणी कहते हैं उसका पान करना नासिका प्रदेश से, उस स्त्रावित जो रस होता है हमारा, कहते हैं उसका पान करते हैं, तो उसको हम अमरोली क्रिया बोलते हैं। तो 2 क्रिया है, सिंपल शब्दों में आप ध्यान रखिए, ये ग्रंथ में जो है बहुत टिपिकल लैंग्वेज में बताया गया, मैंने आपको सिंपल से सिंपल जो टर्म आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती है उस तरीके से रखा है। सहजोली वो है जिसमें गोबर भस्म जो होती है जल में मिला करके लिंग के द्वारा खींचा जाएगा, वो सहजोली है। अमरोली वो क्रिया है जिसको जो नासिका प्रदेश से जो हमारा रस, अमर रस, अमर वारुणी जो टपकता रहता है, उस रस को जब हम पान करेंगे तो उसको अमरोली क्रिया का नाम दिया गया है। तो कहते हैं इस तरीके से करते हुए जो स्त्रियां अगर इसका अभ्यास करेंगी, रज का रक्षण करेंगी, तो उनको भूत भविष्य का ज्ञान और आकाशगामिनी हो जाती है, उनकी देह सिद्धि हो जाती है। देह सिद्धि मतलब देह को कोई नुकसान नहीं होता, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि का प्रभाव नहीं होता, देह सिद्ध हो जाती है। बिंदु रक्षण जब करता है साधक,
है ना, तो उससे क्या होता है, शरीर में सुगंध पैदा होती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते पूरी तरह से, तो उनके शरीर से बाद में जो है बहुत दुर्गंध आने लगती है। या बुढ़ापे का जो शरीर होता है ना, या शहरों में आप देखेंगे तो भोजन पर भी डिपेंड करता है, ये बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। परंतु जो बिंदु का रक्षण कर लेता है ब्रह्मचारी, अगर आपने देखे होंगे सही, तो उनके शरीर से एक अलग ही सुगंध आती होती है, एक अलग ही टाइप की। तो बिंदु रक्षण से एक सुगंध आती होती है शरीर से, और भोगों को भोगते हुए भी कहते हैं ये वज्रोली मुद्रा जो है फलदायक बताई गई है ना, मुक्तिदायक बताई गई है ये वज्रोली मुद्रा, भोगों को भोगते हुए भी। और दूसरी बात करें तो सहजोली मुद्रा जो है, सहजोली मुद्रा वज्रोली का ही एक प्रकार है, जो वशवर्तिनी नाड़ी मतलब चित्रा नाड़ी से संबंधित बताई गई, स्वाधीन नाड़ी या चित्रा नाड़ी इसका नाम दिया गया। मतलब जो बिंदु होता है कहता है ऊपर की तरफ आपको खींचना है, कंट्रोल में करना है। और अमरोली जो है क्षीर, क्षीर का मतलब मैंने क्लियर किया था पहले, जो नासिका से जो द्रव निकलता है वो अंदर जो होता है प्योर सफेद श्वेत रंग का होता है, श्वेत। तो सफेद रंग मतलब दूध के जैसा होता है, तो दूध को हम क्षीर बोलते हैं, तो इसको भी हम क्षीर बोलते हैं। अमरोली जो होती है क्षीर स्त्राव से संबंधित होते हैं या सोम स्त्राव से संबंधित एक क्रिया है। आगे बात करते हैं शक्ति चालिनी की। तो शक्ति चालिनी की बात मैं करूं तो इसके लिए कहा गया कि कुंडली जागरण करने वाली एक मुद्रा है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अभी सभी विद्यार्थी अपना अपना प्रश्न पूछेंगे। हाँ जी प्लीज सर। नासिका प्रवेश से स्खावित रस का पान, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, नासिका हमारी नोस्ट्रिल जो होते हैं, नोस्ट्रिल से हमारे एक लिक्विड निकलता है ना, जुकाम की अवस्था में स्पेशली निकलता होता है, तो वो बाहर से निकलने के बजाय उसको जब हम अंदर की अंदर ही खेचरी मुद्रा आदि के थ्रू किसी भी तरीके से जो हम पान कर लेंगे, उसको पी लेंगे, तो उसको बोला गया अमरोली यहाँ पर, है ना। क्लियर मैम, मानसी कलिता जी? और सर जो जल में गोबर भस्म मिलाकर लिंग द्वारा खींचना, वो हाँ सहजोली है? हाँ, वो सहजोली बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये सर रज का रक्षण, इसका मीनिंग क्या हाँ, है? दो चीजें होती है हमारी, 7 धातुएं होती हैं, पुरुष अथवा स्त्री शरीर जो भी है ह्यूमन बींग, 7 धातुएं होती है। पहली कौन सी होती है? रस होती है। दूसरी रक्त होती है। तीसरी मांस होती है, गलत हो तो मुझे बता देना, है ना। रस रक्त मांस। फिर तीसरी होती है मेद या अस्थि? अस्थि, अच्छा। मेद, रक्त रक्त मेस, रस रक्त मांस मेद अस्थि, आगे शुक्र, अच्छा मज्जा, ओके ओके, मज्जा, ठीक है, मज्जा। तो ये 7 धातुएं होती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का, आपने याद कर लिया इतनी जल्दी, है ना। तो पहली रस होगी, दूसरी रक्त, तीसरी मांस, चौथी मेद, पांचवी अस्थि, छठी मज्जा और सातवीं शुक्र। अब पुरुष शरीर की बात करें तो शुक्र धातु होती है सातवीं, और स्त्री शरीर की बात करें तो उसे हम रज नाम देते हैं। रज मतलब होता है रक्त, एक तरह से लाल रंग का, है ना। रज रजोगुण संकेत करता है लाल की तरफ, है ना। तो रज लाल, तो स्त्रियों के शरीर में कहते रज होता है, मतलब एक तरह से जो ओवम आदि जो होते हैं वो रक्त के साथ में प्रवाह होता है उसका, ठीक है। शुक्र का मतलब होता है श्वेत से, मतलब जो पुरुषों की 7वीं धातु है जो बनते हैं वो क्या होता है? शुक्र होता है। और स्त्रियों की 7वीं धातु जो होती है वो शुक्र न होकर के रज बनता है, ठीक है। ये 2 धातु है। तो जो स्त्रियां रज का रक्षण करेंगी, है ना, स्त्रियों के संबंध में की गई है। वज्रोली मुद्रा के लिए कहा गया कि पुरुष और स्त्री दोनों इसको कर सकते हैं। तो पुरुष करेगा तो क्या किसकी रक्षा होगी? शुक्र की रक्षा होगी। स्त्री करेगी तो क्या होगा? रज की रक्षा होगी, है ना, ठीक है। तो यही बात यहाँ कही है कि जो रज का रक्षण करेगी, जो साधक, है ना, जो भी स्त्रियां, कहते उनको कहते इस तरीके से अतिशक्ति के रूप में कहा गया, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा और वो आकाशगामिनियां हो जाएंगे।